डिसेबल फूड पांडा राइडर नासिर बट से नासिर बट जिसने बैनुल अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे 2 साल की एज में जो है वो पोलियो हुआ था, टाइफाइड हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा था नहला दो, तो मेरे घर वालों ने नहला दिया। तो कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी एक टांग जो है वो काम करना छोड़ गई है। ऐसा ऐसा मेरी दोनों टांगें जो है वो आपस में पीछे बिल्कुल जुड़ गई थी, जिसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। क्रैचेस के साथ ही अब मैंने चलना है, जहाँ पे भी जाना है, इनके बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मुझे खुद बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि यार मैं रिस्क हलाल कमा रहा हूँ, कम से कम लोग तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट आई है, किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि हमें वो मुबारकबाद देना भी पसंद नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डिसेबल फूड पांडा राइडर नासिर बट से। नासिर बट जिसने बैनुल अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह पाक का। नासिर भाई, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आप डिलीवरी देने जा रहे थे लेकिन आप रुके और इंटरव्यू देना आपने मुनासिब समझा। मुझे बताइएगा कितने अरसे से फूड पांडा के साथ मुंसलिक हैं? मुझे तकरीबन फूड पांडा चलाते हुए 2 साल हो गए हैं। कितना टाइम देते, कितने घंटे देते हैं? मैं शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाता हूँ, तकरीबन 10 घंटे। कितना कमा लेते हैं फूड पांडा पे बाइक चला के? उसमें तकरीबन 1000-1200 इतना बन जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा डिसेबल किस तरह से हुए? पैदाइशी तौर पे आप डिसेबल थे, मजूर थे या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? मुझे 2 साल की एज में जो है वो पोलियो हुआ था, टाइफाइड हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा था नहला दो, तो मेरे घर वालों ने नहला दिया। तो कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी एक टांग जो है वो काम करना छोड़ गई है। तो फिर दोबारा किसी और डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला कि ये पोलियो हो गया है, और ऐसा ऐसा मेरी दोनों टांगें जो है वो आपस में पीछे बिल्कुल जुड़ गई थी, जिसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। तो मैंने काफ़ी टाइम जो है वो व्हीलचेयर पे गुजारे हैं, तकरीबन 5 से 7 साल मैंने व्हीलचेयर चलाई है। उसके बाद फिर मेरे ऑपरेशन हुए, 4 ऑपरेशन हुए, जिसके बाद अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि मैं क्रैचेस के साथ जो है वो चलना शुरू हो गया। क्रैचेस के साथ डिलीवरी देने जाते हैं? हाँ जी, क्रैचेस के साथ ही अब मैंने चलना है, जहाँ पे भी जाना है, इनके बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मुझे बताइएगा काफ़ी मुश्किल होता होगा एक क्रैचेस को भी पकड़ना, उसके साथ डिलीवरी जो होती है, जो खाना वगैरह आप देने जाते हैं तो उसको भी साथ लेके स्टेयर्स भी चढ़नी पड़ती होंगी, तो मुश्किल होता होगा। हाँ जी, कई जगह पे काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरह एम्पोरियम मॉल जाता है, वहाँ पे 2nd फ्लोर पे जाके ऑर्डर लेकर आना पड़ता है। तो वो 2nd फ्लोर पर जाकर वहाँ से ऑर्डर उठाकर तो वो नीचे तक लाना, इस तरह के कुछ मामला तो हो जाते हैं जो मुश्किल होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलात भी नहीं है। अगर मैं समझूंगा तो फिर हर कदम ही मेरे लिए मुश्किल है। 8 से 10 घंटे ऑन रोड रहना, ऑन व्हील रहना मुश्किल हो जाता है, थकावट हो जाती है? हाँ जी, थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह नॉर्मल के लिए बाइक चलाना मुश्किल होती है, हमारे लिए तो ये डबल चैलेंज होता है, क्योंकि रोड आपको पता है कि किस तरह टूटे रोड पे थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो वो मेरी बाइक आप देखें, इसकी साइड पे जो है व्हील लगे हुए हैं, तो वो जहाँ पे टूटे रास्ते होते हैं वहाँ पे फिर गुज़रना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साफ़ रोड होता है तो वो ज़रा इजी होता है, टूटे रास्तों से बार बार ऐसे ऑर्डर आते हैं जिनकी वजह से ऑर्डर भी लेट हो जाता है, और मसले मसाइल मेरे लिए खुद मसला जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि वो ऑर्डर प्राइस जो है वो 40 रुपये 50 रुपये इस तरह मिलनी होती है, तो वो हाँ जी परसेंटेज, लेकिन वो वहाँ तक जाना वो काफ़ी टफ़ चैलेंज बन जाता है। नासिर भाई, कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने मैट्रिक किया था। मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप? मैं अनमैरिड हूँ। 8 से 10 घंटे ऑन रोड रहते हैं, वर्किंग करते हैं और इसके हलाल कमाते हैं, तो काफ़ी लोग मिलते होंगे आपको जो आपको अप्रिशिएट करते होंगे, कहते होंगे कि देखें आप इस हालत में हैं लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं।
जी बिल्कुल ऐसे है। लोगों को पता नहीं होता है ये बाइक जो है स्पेशल पर्सन की है। जब वो पहले यही समझते हैं कि पता नहीं चलानी नहीं आती इसलिए साइडों पे व्हील लगाए हैं, लेकिन जब उतरता हूँ बैसाखियों के साथ चलता हूँ तो फिर लोगों का माइंड चेंज हो जाता है। वो देखते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ास तौर पे जब मैं किसी के घर ऑर्डर देने के लिए जाता हूँ, वो उनके ज़हन में यही तसव्वुर होता है कि एक नॉर्मल राइडर आ रहा है, वो डिलीवरी करेगा। लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो वो देख के बड़ा खुश होते हैं। वो पहली बात उनकी वही होती है, गले लगाते हैं, खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि यार कम से कम उनसे तो आप हज़ार दर्जे बेहतर हैं, जो इस टाइम नॉर्मल लोग हैं, सड़कों पे खड़े होकर भीख मांग रहे, इशारों पे खड़े होकर भीख मांग रहे, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते आप, तो आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। तो वो बड़े अच्छे, मुझे खुद बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि यार मैं रिस्के हलाल कमा रहा हूँ, कम से कम लोग तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। मैंने इंट्रो में आपका तारुफ करवाया कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। किन किन कंट्रीज़ में गए हैं और कहाँ कहाँ से आपने गोल्ड मेडल्स अचीव किए हैं? ये जिम सफ़र के बारे में बताएं। जिम मैंने स्टार्ट किया था अपने स्कूल टाइम में। वहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का पीरियड होता था, तो जिसमें एक दो जिम की मशीन पड़ी होती थी और शौकिया तौर पे करते थे। हमारे स्कूल टीचर, स्पोर्ट्स के जो टीचर होते थे सर इफ्तिखार, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है जिम को बाकायदा तौर पे ज्वाइन करें। और उस टाइम हमारे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होते थे, तो मैंने उनकी बात मानी और जिम ज्वाइन किया। हमारे स्पेशल पर्सन के काफ़ी कंपटीशन होते थे, तो जिनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और ऐसा ऐसा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे मैं आना शुरू हुआ। उसके बाद हमारे एबटाबाद में कंपटीशन होते थे, तकरीबन 15 साल में रेगुलर जो है वहाँ पे फ़र्स्ट पोजीशन मैंने लिया है। और इसके बाद पावर लिफ्टिंग के नॉर्मल के कंपटीशन होते थे, मैंने नॉर्मल में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया हुआ है और उन्हें भी शिकस्त दी हुई है, वहाँ से भी मैं मेडल जीता हुआ हूँ। तो ये सारे सफ़र के बाद हमारी सिलेक्शन हुई थी, तकरीबन 40, पूरे पाकिस्तान में 40 उस टाइम लड़के थे जिनमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। और फर्स्ट टाइम 2004 में जो है पैरा ओलंपिक्स गेम में गया था, पार्टिसिपेट किया था, वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं 2007 में जो है वो एशिया में गया था, वहाँ पे एशियन गेम हुई थी मलेशिया में, और उसमें मैंने 145 केजी वेट उठाया था पावर लिफ्टिंग में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। मेरा अपना बॉडी वेट जो है वो 58 केजी था और 145 केजी जो है मैंने लिफ्ट किया था। मेरी क्लास में तकरीबन 15 के करीब जो है मुख्तलिफ ममालिक के जो बेस्ट एथलीट है वो आए थे और उन्हें मैंने शिकस्त दी थी और पाकिस्तान का मैंने नाम रोशन किया था। और बड़े फ़ख्र की बात होती है कि जब एक स्पेशल पर्सन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और पाकिस्तान का वहाँ पे झंडा लहराया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना वहाँ पे जब चलाया जाता है तो आपका सिर वैसे ही फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। 2004 में आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया? नहीं जी, उस टाइम से अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि हमें वो मुबारकबाद देना भी पसंद नहीं करते कि आपका खिलाड़ी जीत के आया, उसे कम से कम एक फ़ोन करके मुबारकबाद ही दी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये ज़्यादातर जो है वो सिर्फ नॉर्मल के लिए ही है। ये जितने इनामात होते हैं, जितने स्पॉन्सर होते हैं, सब नॉर्मल के लिए। हमें तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं करता, ना हुकूमत करती है, ना ही यहाँ पे इतने बड़े अदारे हैं वो हमें स्पॉन्सर करते हैं, तो वो बड़ा दुख होता है। इसी वजह से मैंने जो है अपनी स्पोर्ट छोड़ दी है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो हम लोग जिस टाइम बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के साथ इतनी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इतना हमारा इज़्ज़त से एहतराम से पेश आते हैं कि जैसे पता नहीं कोई नॉर्मल खिलाड़ी के साथ किया जाता है। लेकिन वहाँ पे नॉर्मल हो, स्पेशल हो, सबके साथ एक जैसे सलूक किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। तो यही तसव्वुर होता है कि जब आएंगे हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, हमें भी हमें कोई गवर्नमेंट की जॉब देगी, हमारा एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेगी। लेकिन अफसोस है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मरियम नवाज़ साहिबा जो कि सीएम पंजाब हैं और ख़िदमत खल्क़ के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
बड़ी खुशी होती है उन्हें देखते कि जब वो गरीबों के लिए आवाज़ उठा रही है, उनके लिए कोई ना कोई अच्छे काम वो कर ही रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि मुझे कम से कम जो है वो एक सरकारी जॉब दे दें, जो कि मैंने इतनी हुकूमतों को अपनी सीवी दी है लेकिन आज तक किसी ने मुझे जॉब नहीं दी, कहीं से कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि सिफारिश के बगैर जो है वो सरकारी नौकरी मिलना नामुमकिन है। तो उनसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, अगर मुझे मेरी हुकूमत आज भी सपोर्ट करती है तो मैं इनसे वादा करता हूँ कि मैं इनकी हुकूमत के दौरान ही इन्हें कोई ना कोई गोल्ड मेडल लाजमी जीत कर ला कर दूँगा, पाकिस्तान के नाम करूंगा। क्योंकि मैं जब 2007 में मेडल लेकर आया था तो उस टाइम मेरी एज 18 साल थी और मेरा जिस बंदे के साथ कंपटीशन था उसकी एज 37 साल थी। और यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस टाइम से अगर मैं अब तक भी खेल रहा होता तो आज भी ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल अपने पाकिस्तान के लिए लेकर आता। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपकी मुलाकात स्पेशल फूड पांडा राइडर नासिर भट्ट से करवाई। इनसे बात की 2004 में ये बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये फूड पांडा पे 8 से 10 घंटे काम करके रिज़्क़ हलाल कमा रहे। इनकी सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई ऐसी जॉब दी जाए जिसमें मैं किसी ऑफिस में बैठ के काम कर सकूँ। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त।